कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। यह प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना है और इस प्रार्थना के माध्यम से हमारे जीवन में चंगाई मिलती है, आशीष मिलती है। तो आइए हम भी बड़ी भक्ति पूर्वक इस प्रार्थना में भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया
कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने मन और हृदय को इस समय एकाग्र करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके मन और हृदय को इस समय प्रकाशित करे। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु के पवित्र संदेश को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। उस करुणामय और दया सागर यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए, उनको ग्रहण करने के लिए, तेरी शिक्षा को हृदय में धारण करने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए।
मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रार्थना के दौरान उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होंगे। तो इस प्रार्थना के द्वारा उनके और उनके परिवारों में आशीष उंडेल देगा, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। आइए मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे, हमारे हृदयों को इस समय तैयार करें प्रभु के दिव्य संदेश को ग्रहण करने के लिए। थोड़ी देर मौन होकर प्रार्थना में बिताइए और अपने आप को तैयार कीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देते हैं इन क्षणों के लिए और इस ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए जिसके द्वारा आपको कृपाएं मिल रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से काफी तैयारी करता हूं और इस स्टूडियो में पवित्र आत्मा का अभिषेक है, यह भी मैं विश्वास करता हूं। इसलिए आप इस कार्यक्रम में निसंकोच भाग ले सकते हैं और प्रभु की आशीष प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो भी इस प्रार्थना में भाग लेगा उसके जीवन में प्रभु स्पष्ट रूप से अपने कार्य प्रकट करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आपके लिए कि आप विधिवत रूप से, नियमित रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस चालीसा काल में मसीही लोग, विशेष करके कैथोलिक कलीसिया में, क्रूस की यात्रा मनाते हैं। हमारे आश्रम में भी प्रतिदिन क्रूस की यात्रा मनाई जाती है चालीसा काल में, और विशेष करके हर शुक्रवार को हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। पिछले शुक्रवार को हजारों की संख्या में लोग थे और इस बृहस्पतिवार को भी बड़ी संख्या में लोगों ने क्रूस की यात्रा में भाग लिया। 1-1.5 घंटे की यात्रा होती है। तो इस प्रकार हम लोग क्रूस की यात्रा मनाते हैं 1.5 घंटे में, 1 घंटे में, 40 मिनट में, आधे घंटे में। अच्छा भी है, बहुत कृपाएं भी हमें मिलती हैं। प्रभु यीशु ने कहा लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 23 और 24 में, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो आत्म त्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आए। प्रभु कहते हैं प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आए। 1-1.5 घंटे की क्रूस की यात्रा मनाना, आधा पौन घंटे की क्रूस की यात्रा मनाना आसान है, लेकिन क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है। अधिकतर विश्वासी और मसीही लोग क्रूस पहनते हैं या चूमते हैं या क्रूस का चिन्ह बनाते हैं या अपने घरों पे और अन्य जगह पर क्रूस का चिन्ह अंकित करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वास्तव में जब उनके जीवन में क्रूस आ जाता है तो वे क्रूस को छोड़कर भाग जाते हैं, क्रूस से कतराते हैं। जब वास्तव में उनके जीवन में क्रूस आ जाता है तो वे क्रूस से कतराते हैं, क्रूस को छोड़कर भाग जाते हैं, क्रूस को अपने कंधे पर रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब प्रभु यीशु ने कहा कि क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आओ, तो इस सत्य को हमें भूलना नहीं चाहिए कि प्रभु यीशु स्वयं क्रूस उठाकर हमारे आगे चलकर दिखाए हैं। और ये भी जानिए कि यीशु के लिए क्रूस की यात्रा कोई आसान बात नहीं थी। यीशु के लिए क्रूस की यात्रा बहुत ही दुखदायक थी।
सबसे पहले क्रूस की यात्रा और क्रूस पर मृत्यु यीशु के लिए बहुत ही लज्जाजनक बात थी। फरीसी, शास्त्री और यहूदी धर्मगुरुओं ने चाहा कि यीशु को इस तरह की मृत्यु दी जाए या इस तरह का मृत्यु दंड दिया जाए। 2 डाकुओं के साथ क्रूस ढोना, 2 डाकुओं के बीच में क्रूस पर लटकाया जाना, क्रूस अपमान का चिन्ह था। वे यीशु का अपमान करना चाहते थे, मैक्सिमम अपमान। यीशु के लिए क्रूस एक बहुत ही लज्जाजनक बात थी। पुराने विधान में हम पढ़ेंगे, विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 21 में लिखा हुआ है, उसके वाक्य 22 और 23 में, यदि किसी ने मृत्यु दंड पाने योग्य अपराध किया है और काठ पर लटकाकर उसका वध किया गया है, तो उसका शव रात भर काठ पर नहीं छोड़ा जा सकता है। तुम उसी दिन उसका दफन करोगे, क्योंकि जो काठ पर लटकाया गया है वह ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। क्रूस अभिशाप का चिन्ह माना जाता था। क्रूस अभिशाप का चिन्ह माना जाता था और प्रभु यीशु को उसी क्रूस को ढोना पड़ा, उसी क्रूस पर लटकाया जाना पड़ा। हम पढ़ेंगे गलातियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 13 में लिखा हुआ, संत पौलुस कहते हैं, मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। तो यीशु के लिए क्रूस की यात्रा और क्रूस पर मृत्यु लज्जाजनक बात थी, बहुत ही लज्जाजनक बात थी। जब यीशु क्रूस ढोते हुए जा रहे थे, उस समय लोगों ने उनको उपहास किया, लोग हंसे। जिस मार्ग से होकर यीशु कलवारी की ओर गए थे, 2 बार उस मार्ग से जाने का मुझे अवसर मिला। उन गलियों से होकर यीशु को क्रूस ढोते हुए डाकुओं के साथ चलना पड़ा, जिन गलियों में यीशु सैकड़ों लोगों के साथ चला करते थे, जहां पर लोगों को यीशु को देखने के लिए लोगों का हुजूम लगता था। उन गलियों से यीशु को क्रूस ढोते हुए जाना पड़ा। कितने अपमानजनक बात थी। यीशु को निर्वस्त्र कर दिया गया, क्रूस पर लटके हुए यीशु को देखकर लोगों ने सिर हिलाया। वचन में लिखा हुआ है, सिर हिला हिलाकर उपहास करते थे कि ये इतना बड़ा चमत्कारी इंसान है, अब कहां लटका हुआ है। यीशु के लिए क्रूस लज्जाजनक बात थी। आज भी जो प्रेम के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए क्रूस ढोता है, उसका उपहास किया जाता है, अपमान किया जाता है। जब हमें क्रूस ढोना पड़ता है, मरना पड़ता है, तो लोग हमारा उपहास करते हैं, अपमान करते हैं। तो यीशु के लिए वो लज्जाजनक अनुभव था। दूसरी बात, क्रूस ढोना और क्रूस पर मरना यीशु के लिए एक बहुत बड़ी विफलता का चिन्ह था। 33 साल की उम्र में जब यीशु ने इतने सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, हजारों लोगों ने उनकी सेवा का अनुभव किया, अंत में यीशु को अकेले क्रूस पर लटक कर मर जाना यीशु के लिए इतनी बड़ी विफलता जैसा अनुभव था। संसार की दृष्टि में यीशु का विनाश हुआ था। यीशु के लिए क्रूस ढोना, क्रूस पर मरना आसान बात नहीं थी। बहुत ही दर्दनाक अनुभव था, बहुत ही दर्दनाक अनुभव था। 40 कोड़े पाने के बाद उनका संपूर्ण शरीर लहूलुहान था।
और उस शरीर पर, उस कंधे पर इतना मोटा क्रूस लादा जाता है। क्रूस को ढोते हुए कलवारी पहाड़ की ओर जा रहे थे। मार्ग में कितने बार गिरे होंगे, कितनी चोट लगी होगी। जितने बार गिरे उतने बार सिपाही निर्ममता के साथ उनको मारते थे। उनका पूरा शरीर घायल हो गया था और क्रूस पर उनको जड़ा जाता है। उनके हाथों और पैरों पर कीलें ठोक दी जाती है। यीशु के लिए क्रूस उठाकर चलना और क्रूस पर मरना आसान बात नहीं थी। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्म त्याग करें और प्रतिदिन मेरा अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आए। क्रूस वही उठा सकता है जिसने आत्म त्याग किया है। आत्म त्याग करने का मतलब क्या है? अपने अहम को त्यागा है। यीशु के अंदर अहम नहीं था, अहंकार नहीं था। फिलिपियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं, फिलिपियों के पत्र की अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वो ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। यीशु क्रूस उठा पाए क्योंकि उनके अंदर कोई अहम नाम की चीज नहीं थी। हमारे अंदर ईगो है, ईगो, अहम। और ये अहम उसके चारों ओर कोई कांटे आने नहीं देता है। आप सपने मुंह से सुने होंगे, आप दूसरों से सुने होंगे, हमको चोट लग गई। कहां चोट लगी बाबा? हाथ पे, पैर पे, सिर पे, अहम पे चोट लग गई। हम सब के अंदर वो अहम है, वो सर्प चोट खाने से रोकता है। जो ही चोट हमें दिखाई देता है, कांटे दिखाई देते हैं, वह अहम खड़ा हो जाता है। क्रूस वही उठा सकता है जिसने उस अहम को मारा है, जो दीन बना है यीशु की तरह। हम पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 2 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 23 में पढ़ते हैं, जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। जो हमें कोई चोट पहुंचाता है, कुछ बोल देता, हमारी आंखों से पानी गिरता है। ये कौन सा पानी है मालूम है आपको? ये खून है, अहम का खून। जब प्रभु सताए गए, न धमकी दिए, न भागे, बल्कि प्रभु ने अपने आप को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। उनके अंदर अहम नहीं था। मेरे प्रिय विश्वासी और मसीही भाइयों बहनों, क्रूस की यात्रा कीजिए, मनाइए, क्रूस चूमिए, पहनिए, लेकिन असली क्रूस को ग्रहण करने को सीखिए। असली क्रूस को अपने कंधे पर रखने को सीखिए। हो सकता है कि वो क्रूस आपका पति हो,
हो सकता है वो क्रूस आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपका बेटा हो, एक पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो। क्रूस को उठाइए, चलिए। हो सकता है कि वो आपका शारीरिक रोग हो सकता है कि वो आपके जीवन के अंदर जो छोटी सी कमी कमजोरी है वो उठाकर चलना सीखिए। यीशु हमारे आगे निकल चुके हैं। क्रूस ढोते हुए उन्होंने हमें बताया कि क्रूस ढोना कैसा है। हम यीशु के पीछे क्रूस ढोकर चलना सीखें। यीशु ने हमें क्रूस से भागना नहीं सिखाया है, क्रूस को फेंकना नहीं सिखाया है, क्रूस को अपने कंधे पर रखकर चलना सिखाया है, अंतिम क्षण तक चलना सिखाया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए, तेरे दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने क्रूस ढोकर हमें सिखाया है कि कैसे हमें क्रूस ढोना है। तूने जो कुछ हमें सिखाया करके सिखाया। हमें अपने प्रतिदिन के जीवन के क्रूस को ढोना सिखाइए, उसे फेंकना ना सिखाइए, ढोना सिखाइए और तेरे पीछे हिम्मत के साथ चलना सिखाइए। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। 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 वेदी के सामने आए हम सब, करने प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सब, करने प्रभु तेरी आराधना। आराधना 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 आराधना। आराधना 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 आराधना। आराधना 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 आराधना। आराधना 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 आराधना। दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जपकर। दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जप कर। दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जपकर। दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जप कर। जीवन के सुख दुख हाथों में लेकर, जीवन के सुख दुख हाथों में लेकर, करते हैं तेरा प्रभु इंतजार, करते हैं तेरा प्रभु इंतजार। आराधना 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 आराधना। आराधना 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 आराधना।
अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। गिरने न दे प्रभु पापों में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। गिरने न दे प्रभु पापों में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। गिरने न दे प्रभु पापों में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। गिरने न दे प्रभु पापों में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। तेरे लिए हम गीत स्तुति के, तेरे लिए हम गीत स्तुति के गाते रहेंगे सदा सर्वदा। गाते रहेंगे सदा सर्वदा। आराधना 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 प्रभु आराधना। अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना। अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन है प्रभु तेरा। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन हे प्रभु तेरा। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन है प्रभु तेरा। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन हे प्रभु तेरा। सौभाग्यशाली हम देवदूत के संग, सौभाग्यशाली हम देवदूतों के संग करते रहे तेरी जय जयकार। करते रहे तेरी जय जयकार। आराधना 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 आराधना। आइए हम प्रभु की आराधना में कुछ समय और बिताएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि समय आप जहां कहीं भी बैठे हैं प्रभु की उपस्थिति का ख्याल करें, एहसास करें, अनुभव करें। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी यीशु इस समय आपके करीब है। हमें हर प्रकार के विनाश से बचाने के लिए आए यीशु इस समय आपके करीब है। हमारी निराशा को आशा में बदलने के लिए आए यीशु इस समय आपके करीब है। अपने हृदय के द्वार को इस समय प्रभु के लिए खोलिए। जिस तरह जक्केउस ने अपने हृदय के द्वार को और अपने परिवार और घर के द्वार को यीशु के लिए खोला। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जक्केउस ने बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने घर पे स्वागत किया। यीशु का स्वागत कीजिए। आज एक सत्य को जानिए कि आपकी समस्याओं का समाधान यीशु है। आपकी समस्याओं का समाधान यीशु है। यीशु को ईश्वर ने हमारे लिए एक महान माध्यम के रूप में दिया है।
यीशु के द्वारा आज करोड़ों लोगों को जीवन प्राप्त होता है। किसी कर्मकांड की पूर्ति के द्वारा नहीं, बल्कि मात्र यीशु पर विश्वास के द्वारा। यीशु पर विश्वास कीजिए और अपने हृदय और अपने जीवन में यीशु का स्वागत कीजिए। समय जक्केउस के घर पे प्रवेश करके प्रभु यीशु ने कहा कि आज इस घर में मुक्ति आई है। जहां यीशु पहुंचते हैं वहां मुक्ति पहुंचती है। हमारे इतने सारे मसीही और विश्वासियों के परिवारों में मुक्ति की कमी है। कितना अंधेरा है, कितने बंधन हैं, अलग अलग प्रकार के बंधन, अंधविश्वास, नशे और अन्य प्रकार के बंधन। एकमात्र मुक्तिदाता, एकमात्र समाधान यीशु को अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में समय स्वागत कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यीशु आपको परिपूर्ण जीवन देने के लिए आए हैं। आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं, बल्कि केवल देने के लिए आए हैं। उन्होंने अपना जीवन आपके लिए दिया। आप आंख मूंद कर उनका स्वागत कर सकते हैं। स्वागत कीजिए समय प्रभु यीशु का अपने जीवन में, अपने घर पे, अपने परिवार में। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई तरक्की नहीं है, बंधनों पर बंधन है, एक के बाद एक बीमार पड़ जाता है, परिश्रम करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती है। यीशु ही आपके समस्या का समाधान है। इस सत्य को जानिए और इस वक्त अपने हृदय की गहराई में बोलिए, यीशु आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। स्वागत कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन सुंदर समय क्षणों के लिए। मैं जानता हूं कि इस समय तू अपने भक्तों के करीब है। उनके दर्द, उनकी पीड़ाओं को तू महसूस कर रहा है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु तू नयन नगर में पहुंच गया और वहां पर तूने देखा कि एक विधवा का एकमात्र बेटा मर चुका था और लोग उसकी लाश ढो रहे थे। तूने उस विधवा के हृदय के धड़कन को महसूस किया, उसके दर्द को महसूस किया। यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू एक एक भक्त की पीड़ा को महसूस कर रहा है, उनके आंसुओं को देख रहा है, उनके रुदन को देख रहा है। उन पर दया करना यीशु। आज इस आराधना के दौरान चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रेमी यीशु, करुणामय यीशु, दया सागर यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तूने क्रूस ढोया, दुख सहा, पीड़ाएं सही, अपमान सहा, उपहास सहा, और तू मुझसे भी कहता है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आओ। हे प्यारे यीशु, जब वास्तव में क्रूस हमारे जीवन में आते हैं, हम अकबका जाते हैं, हम महसूस नहीं कर पाते हैं कि हमें तेरे पीछे चलना है। हम पर दया कीजिए। जीवन के क्रूस को उठाने के लिए, पीड़ाओं को उठाने के लिए, अपमान को सहने के लिए, उपहास को सहने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमारी सहन शक्ति बढ़ाइए ताकि हम क्रूस को उठा सकें। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए इसके लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। चले ले 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 ले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। बार बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 शांत हो जाइए, शांत होकर मौन होकर इस समय प्रभु के मूल्यवान रक्त का अभिषेक ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु समय तेरे पवित्र रक्त को हमारे ऊपर उंडेल दीजिए, हमारे घर के कोने कोने को शुद्ध कीजिए, हमारे परिवार के हर एक सदस्य को इस समय शुद्ध और पवित्र करना। यीशु, यीशु के पवित्र रक्त का अभिषेक इस समय अनुभव करते जाएं। यीशु के पवित्र रक्त के अभिषेक के द्वारा हर प्रकार के बंधन से आजादी मिले, हर तरह के रोग से छुटकारा मिले। प्रार्थना करते जाइए। आइए इस समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं उन सारे रोगी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम फिरते थे। उस समय बहुत सारे रोगियों को उनके पास लाया गया था और उन्होंने या तो स्पर्श किया या न रोगियों ने उनको स्पर्श किया या प्रभु ने शब्द मात्र से उनको चंगा किया। प्रभु के दिल में रोगियों के प्रति बहुत विशेष प्रेम था, क्योंकि रोग कितनी दयनीय परिस्थिति है। जब कोई रोगी बन जाता है, बीमार पड़ जाता है, उसके अंदर बहुत सारी बातें शिथिल होने लगती हैं। विश्वास टूटने लगता है, भरोसा टूटने लगता है, प्रेम टूटने लगता है, उसका व्यवहार बिगड़ने लगता है। प्रभु इन सारी बातों को समझते थे, आज भी समझते हैं। मैं अनुरोध करूंगा सभी भाई बहनों से कि जो रोगी हैं, आप इस समय प्रभु यीशु को अपने करीब महसूस कीजिए। आपका रोग कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितना ही गंभीर क्यों ना हो, इस समय प्रभु को समर्पित करते जाइए। यह विश्वास कीजिए कि यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। और बाकी हम सब लोग इस समय प्रभु की स्तुति करते हुए उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके पापों को क्षमा करें, उनके हृदय की कठोरता को दूर करें, उनके हृदयों को मुलायम बनाएं, उनके मन और हृदयों पर अधिकार लें, पवित्र आत्मा भेजकर उनको इस समय स्पर्श करें। आइए हम लोग इस समय ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
चंगाई 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 चंगाई, बंधनों से आजादी, हर तरह के बंधन से, नशे के बंधन से, गंदे रिश्ते के बंधन से, अश्लीलता के बंधन से आजादी मिले, आजादी मिले यीशु के नाम पर। हर तरह के रोग से, कैंसर के रोग से, हृदय रोग से, किडनी के रोग से इसी वक्त आजादी मिले, आजादी मिले। हीलिंग 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 हीलिंग। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम इस समय बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से